हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दो टाइप के एग्जाम्स के ऊपर। तो जो भी एचबीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनके आप लोगों के पेपर जो है वो दो बार अब होने वाले हैं। एक तो आप लोगों को पता होगा कि सीटीपी के अंडर कैटेगरी के अंदर पेपर होने हैं, और एक ये जो फरवरी जो 2025 फरवरी मैंने रैंडम लिख दिया है, फरवरी मार्च में आप लोगों के एग्जाम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने जस्ट फरवरी यहाँ पर लिख दिया। अब सीटीपी अक्टूबर वाले जो पेपर होने हैं, बच्चों को थोड़े से डाउट्स हैं कि मैम हम लोगों के रोल नंबर्स वगैरह कब आएंगे, एडमिट कार्ड्स को लेकर हैं, और सेंटर को लेके है, ड्रेस कोड वगैरह है, प्रैक्टिकल को लेके है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। एडमिट कार्ड जब आएंगे तो पता लग जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं सेंटर आप लोगों का नॉर्मली जो आपका घर है, आपके घर के आसपास कहीं सेंटर बनेगा, जहाँ पे पिछली बार बना था वही बन सकता है, या फिर उसके आसपास कोई भी सेंटर लोकेट कर सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। ड्रेस कोड आपका नॉर्मल रहता है, डिसेंट बनकर जाना है, फुकरापंती नहीं करनी है। लड़कियां भी हीरोइन बनकर नहीं जाएंगी और लड़के भी बिल्कुल गुंडेगर्दी करके नहीं जाएंगे। अच्छे बच्चों की तरह डिसेंट जाना है, जल वेल ठोक कर नहीं जाना, ओके। और लड़कियों ने जो है बहुत ज्यादा मतलब कि ड्रेस कोड अपना डिसेंट रखना है। गर्ल्स और बॉयज दोनों को बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि मैम बोलेंगे कि बच्चे की मैम आप तो लड़की हो ना, तो आप लड़कियों को तो बोलते नहीं, लड़कियों को भी बोलती हूँ, दोनों को बोल रही हूँ, डिसेंट बनकर जाना है, ठीक है। इसके फायदे ये होते हैं, फर्स्ट थिंग इज कि आप स्टूडेंट हो तो आप वहां पर कोई मॉडलिंग कंपटीशन में नहीं जा रहे, तो आपको सिंपल रहना है। सेकंड थिंग इसकी जो ज्यादा फुकरापंती में बन के जाते हैं ना, जो ज्यादा रेडी होकर जाते हैं, उनके ऊपर फ्लाइंग सबसे ज्यादा डाउट करती है, सबसे ज्यादा चेकिंग हो सकती है, और वैसे से ही बच्चे चीटिंग करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इतना ज्यादा शो ऑफ नहीं करना। बॉयज जो है वो नॉर्मली अपना जीन्स और टी शर्ट या लोअर टी शर्ट में चले जाओ यार, वहां पर सिर्फ पेपर देना है, शो ऑफ नहीं करना, ठीक है। और गर्ल्स जो है वो नॉर्मल सूट डाल सकती हैं, या फिर आइदर दे कैन वेयर जीन्स टॉप, सिंपल, ठीक है ना। और मतलब डिसेंट क्लोथ्स में जाना, बस मेन बात ये है। उसके बाद में आप लोगों का प्रैक्टिकल आता है। प्रैक्टिकल को लेकर बच्चों को डाउट है कि मैम प्रैक्टिकल के अंदर हम लोगों का पेपर जो है वो तो दे रहे हैं हम, बट प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि देखो बच्चा, प्रैक्टिकल का तो ये रहता है ना कि एक डाउट भी रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जस्ट ध्यान ये रखना है कि अगर आप लोगों का जब एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, आप लोगों के एडमिट कार्ड के अंदर ना, जैसे ये आप लोगों का एडमिट कार्ड है, यहाँ पर नीचे जो है वो प्रैक्टिकल की डिटेल्स जो है वो दे रखी होती है कि भाई इस तारीख को प्रैक्टिकल है, ये वाला प्रैक्टिकल होगा, ये सेंटर बनेगा। तो सारी चीजें आपको गिवन होती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लेनी है। इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल के अंदर आप लोगों को इतना रामायण महाभारत नहीं आएगी, छोटा सा होता है और 2-4 दिन लगते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, तो वो मैं आप लोगों को तभी बता दूंगी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में अब जो है 2025 वाले फॉर्म निकले हुए हैं, तो बच्चों को यह है कि मैम 2025 वाले जो फॉर्म्स निकले हैं उसको लेके क्या करें, मतलब कि अब हमारे फॉर्म्स जो हैं वो, अगर हम लोगों ने फरवरी में पेपर देना है, ये आप लोगों को एग्जाम जो है वो फेब या मार्च के अंदर रहेंगे, ठीक है। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट होते हैं उनके साथ, तो अगर आप पेपर देना चाहते हैं रेगुलर वालों के साथ, अगर आप पेपर देना चाहते हैं, इस टाइम पर किस किस बच्चों के पेपर होते हैं, रेगुलर वालों के पेपर रहेंगे, ठीक है, और सीटीपी वालों के भी पेपर रहेंगे, और ओपन वालों के भी पेपर रहेंगे। तो ये थोड़ी सी कैटेगरीज रहेंगी जिनके एग्जाम जो है 2025 में दोबारा होंगे, ओके। अब ये तो चलो ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पर 10th क्लास भी है और 12th क्लास भी है, ठीक है। दोनों क्लास जो है वो 2025 में ही पेपर देंगी, जो कि रेगुलर वाले बच्चे हैं वही उनके साथ, ठीक है। अब इसके अलावा मैं तुम्हें एक चीज मैं बता देती हूँ कॉमन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और तुम लोगों को थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट भी रहता है कि मैम ये क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा बताइए। जो कि सबसे मेन चीज है, दैट इज सिलेबस। सिलेबस में यहाँ पर आप लोगों को मैं बताऊंगी कि देखो 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, जो भी एचबीएससी बोर्ड की वेबसाइट मैंने आप लोगों को बता रखी है, दैट इज bses.org.in। ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ से आप लोगों को अपना सिलेबस वाला पेज देख लेना है, ठीक है। अगर आपको वहां सिलेबस मिल जाता है, नहीं मिलता, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, मैं बता दूंगी। वहां से आपको जस्ट सिलेबस देखना है। अक्टूबर वाला पेपर जो है वो भी ध्यान देंगे, और 2025 वाले भी ध्यान देंगे। और जिन चैप्टर से अच्छी वेटेज हो रही है, मतलब कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से 15 नंबर का, 16 नंबर का, 13 नंबर का और 20 नंबर तक का जो है पेपर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। मतलब एमसीक्यूज रिपीटेशन होता है, लॉन्ग आंसर्स रिपीटेशन होता है, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट, ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो उस चैप्टर में से बनते हैं। तो वो आप लोगों को ना एवरेज दे रखी होती है, एक वेटेज पता कर दे रखी होती है कि हाँ इस चैप्टर से ज्यादा बनेगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है।
वेटेज जिस चैप्टर की ज्यादा है उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं कि बाकियों को छोड़ देना, नहीं, बट उन चैप्टर पे ज्यादा दिमाग देना है, ठीक है, सीटीपी वालों को भी और जो 2025 में पेपर देंगे उनको भी। ओके, तो आप लोगों का नोटिस आ गया है, पेपर आप लोगों के उसी टाइम पर रहेंगे जिस टाइम पर हर साल रहते हैं। पैटर्न की बात करें अगर, तो बच्चों को रहता है कि मैम अब हम लोगों का पैटर्न जो है वो किस तरीके का रहेगा और मार्किंग स्कीम जो है वो किस तरीके की रहेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चेकिंग की अगर मैं बात करूं या फिर मार्किंग की अगर मैं बात करूं, तो आप लोगों की मार्किंग स्कीम जो है वो आपको साइड पर गिवन है, ठीक है, साइड पर गिवन है कि हाँ ये चीज जो है वो इस तरीके से होगी और आप लोगों की मतलब कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इतना लिखेंगे तो आपको इतने नंबर मिलेंगे, वो सब कुछ साइड पर अवेलेबल है। हालांकि वहां करने के बावजूद भी बच्चों की कंपार्टमेंट रहती है तो वो थोड़ा सा बैड लक हो जाता है और अनफॉर्चुनेट चीजें हो जाती हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो चीज आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान देनी है, ठीक है ना, कि आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चले। आप लोग साइड पर जाना, वहां से थोड़ा सा निगाह मार लेना कि किस चैप्टर के अंदर क्या मार्किंग स्कीम दे रखी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग जो कि हो जाती है पासिंग रूल। ये आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी आई थिंक, और मैं बनाती रहती हूँ बट तुम लोग सोते रहते हो, तो मैं बता देती हूँ। पासिंग रूल को लेकर आप लोगों को ध्यान ये रखना है, दो क्लासेस हैं, 10th क्लास और 12th क्लास, ठीक है, चाहे सीटीपी में हो, चाहे ओपन में हो, चाहे रेगुलर में हो, आपका पासिंग रूल सेम चलेगा, ठीक है। 10th क्लास वालों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को 33 जो मार्क्स हैं वो टोटल लेकर आने हैं, ठीक है, टोटल लेकर आने हैं, जिसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, आप लोगों की असेसमेंट इंक्लूड होगी, आप लोगों की थ्योरी इंक्लूड होगी, आप लोगों के प्रैक्टिकल इंक्लूड होंगे। मतलब आपको 100 में से जो है वो 33 मार्क्स लेने हैं। ओके, इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 33 नंबर लेकर आने हैं। अब मान लो आप लोगों का पेपर जो है, मैं बोल देती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का है, बट वहां तो 20 तो असेसमेंट होती है, तो आपको 80 में से पेपर लेकर आने होते हैं, 80 में से आपका थ्योरी पेपर होता है। तो आपका मान लो कि इंग्लिश का पेपर था, आप 80 में से जो है आपको असेसमेंट के अंदर जो है वो 18 लगती है, 19 लगती है, 20 लगती है। इसमें असेसमेंट जो है वो मैक्सिमम सबको लगती ही है, चाहे 10th में हो, चाहे 12th में, चाहे ओपन में हो, चाहे रेगुलर में। 15 से नीचे असेसमेंट किसी की नहीं जाती। तो अगर मैं यहाँ पर आपको मान लूं कि 20 नंबर की असेसमेंट आपको लगी है, अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर 20 की असेसमेंट लगी है तो आपको 33 लाने के लिए जो है वो 20 + 13, ठीक है, ये वाला मिला के जो है वो 33 बन रहे हैं, तो आपको 13 नंबर लेकर आने हैं पास होने के लिए। ओके, तो इस तरीके का मार्किंग स्कीम आपकी रहेगी, इस तरीके का आपका चेकिंग पैटर्न रहेगा और पासिंग रूल रहेगा 10th वालों के लिए। ओके, और अगर मैं 12th वालों की करूं तो वही पिछले वाला 12 वाला ही सीन है मेन, जो कि आप लोगों का 33 मार्क्स जो है वो आपको लेकर आने हैं, असेसमेंट के अलग और थ्योरी के अलग, ठीक है, ये होते हैं। मतलब थ्योरी में आप लोगों को सेपरेट जो है वो 33 मार्क्स जो है वो आपके बनने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अब थ्योरी के अंदर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने 80 नंबर का पेपर दिया, तो उसको 80 में से जो है क्या करना है, 80 का 33%, 33 मार्क्स रहने दो, 33% से याद रखो, क्योंकि बच्चों का तो यहाँ तो 33 मार्क्स थे क्योंकि टोटल में से था, बट यहाँ पर आपको 80 का 33% निकालना है, जो कि 26 पॉइंट समथिंग है, तो आपको 27 मार्क्स जो है वो लेकर आने ही आने हैं असेसमेंट के बिना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, असेसमेंट के बिना आपको पेपर में मतलब कि लेकर आने हैं मार्क्स, और अगर आप नहीं लेकर आते तो फिर आप कंपार्टमेंट की कैटेगरी में चले जाओगे। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि थोड़ा सा लीनियंट होकर, थोड़ा सा केयरफुल होकर स्टडी करो। सीटीपी वालों के लिए भी सेम यही रूल रहेंगे, यही पासिंग सिस्टम रहेगा, और नॉर्मल वालों के लिए भी सेम पासिंग सिस्टम रहेगा, ठीक है, रेगुलर वालों के लिए, ओपन वालों के लिए, सीटीपी वालों के लिए, सबके लिए सेम पासिंग सिस्टम है यार। तो आप लोगों को जस्ट प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, जस्ट ट्राई ये करना है कि आप इन चीजों को थोड़ा सा फोकस होकर करें, और जो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, पासिंग रूल हो गया, चेकिंग मार्किंग स्कीम हो गई, और नोटिस वगैरह जो आ गए हैं, बट मेन चीज ये है कि अभी अक्टूबर वाले जो है वो एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं, और साथ साथ जो है वो अलग अलग चीजें जो है मैम, अभी हम लोगों का सेंटर भी नहीं पता, अभी एडमिट कार्ड भी नहीं आया, तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसको लेके दिमाग खपाई बहुत हो रही है। तो कोई बात नहीं, दिमाग खपाई करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम वेट करो, आप लोगों को कुछ टाइम के अंदर आप लोगों को एडमिट कार्ड देखने के लिए मिल जाएंगे। चैनल पर हो तो मैं वीडियो बना दूंगी, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस को लाइक कर लेना, ठीक है। हालांकि मेरा खुद की स्टडी और एग्जाम्स रहते हैं तो मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, बट अभी आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा कोशिश करूंगी अब लॉन्ग वीडियोस और फेस वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूँ, ठीक है, वरना शॉर्ट से शॉर्ट्स चल रही थी बस। ओके, तो देखते हैं, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, और पढ़ाई करते रहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये, ठीक है ना। एक ही चीज हम लोगों को तो सुनने में मिलती रहती है कि भाई लड़के पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे जाके उन्होंने तो, या तो अगर बिजनेस है, माँ बाप का बिजनेस है, एक सपोर्ट है, एक बेस है, तो निकल जाना है,
और अगर नहीं है तो फिर उन लोगों को दिक्कत होने वाली है, फिर उन लोगों ने या तो चाउमीन या फिर बर्गर या फिर हॉट डॉग की रेडियो पर दिखना है। अब यहाँ पर आधे ये सोचेंगे कि मैम बिजनेस में भी बहुत कमाई है, बिजनेस के अंदर तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। हाँ है, बट 10वीं फेल हो गए क्या करोगे तुम लोग? आगे तुम्हारे बच्चे जो है वो बोलेंगे कि यार आप लोग तो 10वीं फेल हो, मतलब पढ़ाई नहीं करी। तो पढ़ाई करना जरूरी है, देखो ठीक है ना। 10th और 12th कॉलेज ये तो बेसिक स्टडी है, लड़कियों के लिए भी बेसिक स्टडी है, ठीक है। लड़कियों को बोला जाता है कि वही पढ़ाई लिखाई कर लो, ना शादियां करके तुम लोगों को भेज देना है। तो डिपेंडेंट होना जो है वो आज के टाइम में बहुत बेकार चीज है। ओके, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप एक सेल्फ डिपेंडेंट रह सकते हो कि हाँ आगे जाके आप इतने मैच्योर हो कि आप खुद कमाकर खा सकते हो। अनफॉर्चुनेट कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम किसी के ऊपर डिपेंड ना रह पाए, है ना। तो आज का जो एनवायरनमेंट है वो भी इतना ज्यादा सेल्फिश टाइप है कि जिस पर भी ट्रस्ट करो वो एकदम से चेंज भी हो सकता है और कहीं ना कोई जो सडन शॉक है वो हमें मिल सकता है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ट्राई ये करना है कि आप सेल्फ स्टडी इस तरीके से करें, खुद को रेडी इस तरीके से करें कि कोई आपको आगे जाके किसी के ऊपर आपको डिपेंड ना रहना पड़े, ठीक है। पेरेंट्स पर डिपेंड होने की भी एक एज होती है, उसके बाद में खुद ही फील आ जाता है कि यार बोझ नहीं बनना घर पर, है ना। तो इसलिए कुछ टाइम होता है 10th 12th और कॉलेज, यहाँ तक आते आते बच्चों की आधे से ज्यादा लाइफ जो है वो डिपेंड हो जाती है कि हाँ या तो उन्हें बिगड़ना है या फिर आगे हो जाके उनको सुधरना है। तो आपका माइंडसेट कैसा है, आपने क्या अपना टारगेट बना रखा है और क्या सोचा हुआ है, थोड़ा सा उस चीज के ऊपर ध्यान देना और कोशिश करना कि जो चीजें समझाई उसके ऊपर थोड़ा काम कर पाओ। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है ना। अब वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगी धीरे धीरे, सो डोंट वरी। एंड को जो डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है। टेलीग्राम पर हालांकि मैं एक्टिव नहीं हूँ अभी, इंस्टाग्राम पर हूँ थोड़ा बहुत, वहां पर रील्स वगैरह डलती रहती हैं तो वहां पर आप आ सकते हैं। बाकी आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।